राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच में उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा लेके आई हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर बोले, भगवान आप जो बोलते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र एक एकादशी का व्रत रखने से कैसे प्राप्त हो जाता है। भगवान कृपा करके मुझे ये बताएं कि ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, मार्गशीर्ष में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भक्त को एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा शुरू करी। सतयुग में एक समय एक मूर नामक अत्यंत बलशाली दानव रहता था, जिसने अपने प्रकोप से इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने बस में कर लिया था, उन्हें बंदी बना लिया था पराजित करके। इस दुविधा से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता महादेव जी के शरण में गए और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, इस घोर कष्टमय स्थिति से आपको सिर्फ भगवान विष्णु ही मुक्ति दिला सकते हैं, अतः आप उनसे शरण में जाएं। यह सुनकर सभी देवता भगवान श्री हरि के शरण में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहने लगे, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप अपने शरण में आए सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाड़ीजन नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका पुत्र है मोर, इसकी नगरी का नाम है चंद्रावती, और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। इसने सभी देवताओं को पराजित कर अपने पराधीन कर लिया है। यह सुन भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो गए। वो बोले, आप इस समय सभी देवताओं मिलकर चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मोर दैत्य ने देखा कि सभी देवता आक्रमण कर रहे हैं तो वो अपने सैनिकों के साथ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और मोर दैत्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। राक्षस मोर ने अपनी समस्त मायावी शक्तियाँ दिखाई, परंतु भगवान श्री हरि के सामने उनकी एक शक्ति भी ना लगी। इस प्रकार से 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता ही रहा। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक लीला की। वो अचानक से युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो गए और वो बद्रिका आश्रम में चले गया। वहाँ पर उन्होंने हेमावती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मोर ने सुना कि भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं तो वो बोला कि मैं इस समय उनका वध कर दूंगा। ऐसे ही वो वहाँ गुफा में पहुँच गया। उसी समय भगवान श्री हरि के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वो कन्या माँ भगवती के समान प्रतीत हो रही थी। उस कन्या ने मोर को युद्ध के लिए ललकारा। उस अत्यंत कांतिमय कन्या को देखकर मोर भी आश्चर्यचकित रह गया। युद्ध की ललकार सुनकर वो चुप न रहा। वो उस कन्या से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या ने सभी अस्त्रों का विनाश करते हुए चक्र से उसका वध कर दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठे। वो बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस राक्षस का वध किसने किया। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही दिव्य स्वरूप से प्रकट हुई हूँ। ये राक्षस आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मैं आपकी इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो चाहिए वो मांग सकती हैं। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आज के दिन उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए आज के दिन जो कोई भी आपकी पूजा आराधना करेगा, मैं उस भक्त की सदैव रक्षा करूँगी। भगवान विष्णु बोले, आप 11वें दिन कृष्ण पक्ष में उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपको एकादशी के नाम से जाना जाएगा। आपकी उत्पत्ति का यह दिन मुझे बहुत ही प्रिय होगा।